दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे किसी के गले से उतर ही नहीं रहे थे कि इसमें अब नया अपडेट आ गया है, बड़ी खबर आ गई है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में क्या कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने इस पर क्या कहा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बड़ा आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर। ममता बनर्जी ने कहा कि 100 से ज्यादा सीटें लूटी गई हैं, यानी गड़बड़ी कर चुनाव जीता गया है। ममता बनर्जी ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर 100 से ज्यादा सीटों का घपला किया है। वहीं संजय सिंह ने भी कहा कि जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिकों का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिकों का इस्तेमाल किया। वहीं पूरे देश में पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद से भूचाल आ गया। दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यह जीत नहीं, यह लूट है और लूट के जरिए कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बंगाल में चुनाव जीता नहीं, चुनाव चुराया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में चुनाव चोरी किया है? यह बहुत ही बड़ी खबर है और आपको बता दूं कि क्या यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। जिस तरीके से देश के तमाम बड़े नेता और तमाम बड़े वकील इस जीत पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, क्या अब पश्चिम बंगाल चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? क्या चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा? जिस तरीके से चुनाव आयोग के पास शिकायत दी गई कि एक सीट पर वहां गड़बड़ी की गई, चुनाव आयोग ने वहां पर फिर से चुनाव कराने का फैसला किया। लेकिन अगर बंगाल चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो क्या लगता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला लेने वाला है? क्या सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल का चुनाव फिर से कराने का फैसला दे सकता है? इस तरीके से टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है कि 100 से ज्यादा सीटों पर घोटाला हुआ है, गड़बड़ी की गई है। जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया में धांधली की गई है, तमाम मुद्दों को देखते हुए क्या आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला दे सकता है? दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो देश के इतिहास में यह बहुत बड़ा दिन होने वाला है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में 200 सीटों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, क्या पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को चुना है या ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी से भारतीय जनता पार्टी के झोली में 200 सीटें गई है? इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकील से लेकर तमाम विपक्ष के नेता, यहां तक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी असम और पश्चिम बंगाल के नतीजों पर सवाल खड़ा कर दिया है? आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में संसद भवन में भी यह मामला उठाया जाएगा और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन दोस्तों, जनता क्या सोचती है? आप क्या सोचते हैं? क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है या भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में लूट की है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।